नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम टॉक विद ब्रजेश। 2006 देश की संसद में गोरखपुर से सांसद और गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ फूट फूट कर रोए। उस वक्त उन्होंने कहा था कि सरकार मेरा उत्पीड़न कर रही है और माफिया राज का समर्थन कर रही है। लेकिन वो वक्त था जब योगी आदित्यनाथ आखिरी बार रोए थे। उसके बाद माफियाओं के रोने का सिलसिला शुरू हो गया और आज पूर्वांचल के माफियाओं का एक एक करके खात्मा हो रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल है जो लोगों के जेहन में है कि आखिर ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माफिया राज से और माफियाओं से सबसे ज्यादा नफरत है। तो आज हम आपको बताते हैं वो बेहद दिलचस्प कहानी। 80 का दशक, जब गोरखपुर में छात्र राजनीति धीमे धीमे कर परवान चढ़ रही थी। उस वक्त गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर एक चाय की दुकान थी। उस चाय की दुकान में कुछ छात्र चाय पी रहे थे, तभी दुकानदार से उनका विवाद हो गया। विवाद होने के बाद देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दुकानदार ने पिस्टल निकाल ली। उसके बाद विवाद और बढ़ गया और छात्रों का पूरा गुट शिकायत करने के लिए डीएम कार्यालय का घेराव करने पहुंच गया। उस वक्त डीएम कार्यालय की दीवार पर एक युवा चढ़कर जोर जोर से नारे लगा रहा था। वो युवा कोई और नहीं बल्कि गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ थे। वो दौर था युवा छात्र राजनीति का। लेकिन उससे ठीक थोड़ा सा पहले और आपको लेके चलते हैं 70 का दशक, जब जिस वक्त जेपी इंदिरा गांधी की सत्ता को पलटने का जतन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त गोरखपुर में इटली से आया जो माफिया राज था, जो शब्द माफिया राज इटली के माफियाओं से लिया गया था, वो वहां गढ़ा जा रहा था। छात्र राजनीति के वो तमाम युवा, वो जोशीले चेहरे माफिया राज की नई परिभाषा गढ़ रहे थे। जिस वक्त देश में सत्ता बदलने के लिए आंदोलन चल रहे थे, उस वक्त गोरखपुर के चिल्लू पार में कुछ युवा हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। ये वो दौर था जब पूर्वांचल में माफिया राज के पनपने का सिलसिला शुरू हुआ। वहीं से दो नाम छात्र राजनीति से उभरे। एक नाम था हरिशंकर तिवारी और दूसरा नाम था वीरेंद्र प्रताप शाही। हरिशंकर तिवारी उस समय ब्राह्मणों के गुट के बड़े चेहरे बन चुके थे, तो वीरेंद्र प्रताप शाही ठाकुरों के, यानी पूर्वांचल में ठाकुर बनाम ब्राह्मणों के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ चुकी थी। और इसी वर्चस्व की जंग के बीच धीमे धीमे करके दोनों के प्रभुत्व आपस में टकराने लगे और देखते ही देखते दोनों के बीच गोरखपुर की सड़कें गैंगवार में तब्दील होने लगी। कद इतना बड़ा हो चुका था हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही का कि वहां की सरकार, वहां की पुलिस पूरी तरीके से मौन थी। उसी में से हरिशंकर तिवारी के कुछ शागिर्द थे। उसी में से एक था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला जैसे ना जाने कितने युवा थे जो जोशीले थे, जिनमें गजब की ऊर्जा थी, लेकिन इसके साथ ही उनकी अति महत्वाकांक्षा भी पनप रही थी। वीरेंद्र प्रताप शाही के बढ़ते हुए कद को 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने रोक दिया और लखनऊ में दिन दहाड़े हत्या कर दी। और उसी के साथ श्री प्रकाश शुक्ला का कद भी इतना बड़ा हो गया कि उसने अपने गुरु हरिशंकर तिवारी को ही रास्ते से हटाने के लिए मन में ठान लिया। और तो और तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की नाम की ही 5 करोड़ में सुपारी ले ली। लेकिन उसी वक्त एसटीएफ का गठन हुआ और उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया गया। लेकिन उसी रस्साकसी के बीच में दो और नाम पनपे। उसमें से एक नाम था मुख्तार अंसारी का और दूसरा नाम था ब्रजेश सिंह का। मुख्तार अंसारी साधु गुट से थे और
ब्रजेश सिंह साहेब सिंह के गुट से थे। दोनों की जो व्यक्तिगत रंजिश थी वो धीमे धीमे जोर पकड़ रही थी और पूर्वांचल में उस समय रेलवे, स्क्रैप, कोयला, इन पर कहीं ना कहीं हिस्सेदारी को लेकर पूर्वांचल में जंग होने लगी, गैंगवार होने लगा। और ऐसा शायद ही कोई दिन जाता था जब पूर्वांचल में दो गुटों के बीच में गैंगवार ना होता हो, पूर्वांचल के किसी न किसी इलाके की सड़कें खून से लाल ना होती हो। ना जाने कितनी हत्याओं का गवाह बना पूर्वांचल। लेकिन इसी बीच 2005 का वो मौका आया जब मऊ में दंगे हुए और उस दंगे में मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में हथियारों के साथ अपने समर्थकों के साथ घूम घूम कर दंगे भड़का रहा था। और एक तरफ दंगे भड़क रहे थे, दूसरी तरफ गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के दिल में आग भड़क रही थी। और वहां से उन्होंने ऐलान किया कि जिन्होंने दंगे किए हैं हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। लेकिन वो आजमगढ़ के लिए, वो मऊ की तरफ जाने के लिए निकले। लेकिन उस वक्त सरकार कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के इशारे पर चलती थी और योगी आदित्यनाथ को वहां पर रोक दिया गया। और रोकने के बाद फिर उनको प्रताड़ित किया गया। उसी के बाद 11 दिन तक जो है योगी आदित्यनाथ को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा दंगे भड़काने के आरोप में। उसी के बाद 2006 में संसद में फूट फूट कर रोए योगी आदित्यनाथ। लेकिन उन आंसुओं ने संकल्प ले लिया कि अब कोई और पूर्वांचल में रोएगा नहीं, क्योंकि अब रोने की बारी है पूर्वांचल के माफियाओं की। बस वहीं से शुरू हो गया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे उन तमाम माफियाओं के खात्मे का दौर। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 2017 में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली तो सबसे पहला काम किया, अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर का ऐलान किया। ऑपरेशन क्लीन के तहत एक के बाद एक अपराधियों को ढेर किया। कह दिया या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें या ऊपर जाने के लिए तैयार रहें। और हुआ भी यही। विकास दुबे से लेकर अतीक अहमद तक, अशरफ अहमद तक, ना जाने कितने ऐसे अपराधी जो इस वक्त काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन दुश्मन नंबर 1 यानी मुख्तार अंसारी अभी जेल की सलाखों में है और अब उसे भी अपनी मौत का डर सताने लगा है। उसे भी लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब अगला नंबर उसका हो। लेकिन दरअसल ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी उसी टीस से शुरू होती है जो टीस योगी आदित्यनाथ के मन में थी कि युवाओं को जिनको कलम पकड़ानी चाहिए थी, युवाओं को जिनको सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया जाना चाहिए था, उनके हाथों में हथियार पकड़ाए गए। और किस तरीके से गैंगवार के जरिए, माफिया राज के जरिए पूरे पूर्वांचल को रक्त रंजित किया। और यही वजह थी कि उन्होंने संकल्प लिया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो माफियाओं को उभरने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। यही वजह है कि न सिर्फ मुख्तार और अतीक जैसे उन तमाम माफियाओं की कमर तोड़ी, उनकी बेशुमार दौलत को जो है नेस्तनाबूद किया, उनकी अवैध संपत्तियों से कमाई गई वो जो बड़ी बड़ी इमारतें थी उस पर बुलडोजर चलाया, बल्कि उसके बाद जो हस्र हुआ वो सब ने देखा। अब रोने की बारी उन पीड़ितों की नहीं थी, उन बेकसूरों की नहीं थी, बल्कि अब रोने की बारी उन माफियाओं की है। उन माफियाओं के परिवार का करुण क्रंदन आज पूरा देश सुन रहा है और योगी योगी के जयकारे लगा रहा है। एक योगी का संकल्प कि पूरे सूबे से माफियाओं का राज खत्म कर देंगे और कानून का राज कायम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश कुछ उसी तरफ बढ़ चला है। यही वजह है कि हर राज्य चाहता है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री उसके राज्य में हो। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर उसे सुकून से रहना है तो योगी मुख्यमंत्री हो। तो ये योगी के उसके पीछे की टीस, उसके दर्द की कहानी थी। और यही वजह है कि आज योगी आदित्यनाथ माफियाओं के लिए काल बन चुके हैं। नमस्कार।